एक गांव में एक आदमी था जिसके पास थे 19 बंदर, जिसको वो बहुत प्यार करता था। अब एक दिन उस आदमी की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के पश्चात उसकी वसीयत पढ़ी जाती है, जिसमें लिखा होता है कि उसके 19 बंदर में से आधे बंदर उसके बड़े बेटे को दे दिए जाए, 19 बंदर में से चौथाई हिस्सा उसके छोटे बेटे को दे दिया जाए और 19 बंदर में से पांचवा हिस्सा उसके भाई को दे दिया जाए। अब कैलकुलेशन लगाते हैं, 19 का आधा हुआ आपका 9.5, 9.5 कैसे करें? या तो एक बंदर को काटना पड़ेगा, चलो काट भी दिया, बचे 18। अब 18 का पांचवा हिस्सा कैसे करें, 18 का चौथा हिस्सा कैसे करें? कैलकुलेशन सही मिल नहीं रही। सारे के सारे लोग उलझनों में फंसे हैं, सारे लोग परेशान हैं, क्या करा जाए, क्या करा जाए। इतने में पड़ोस वाले गांव से गुरुजी, एक विद्वान व्यक्ति को बुलाया जाता है। अब वो गुरुजी आते हैं अपने बंदर के साथ। वो कहते हैं कोई बात नहीं, एक काम करो, तुम मेरा वाला एक बंदर रख लो और फिर करो। लोग कहते हैं अजीब आदमी है, एक वो पागल जो अपने 19 बंदर का इस तरह से वसीयत लिख के गया, एक ये पागल अपना बंदर भी दे रहा है, पर चलो हमारा क्या जा रहा, कोई बात नहीं। 19 बंदर उस व्यक्ति के थे, एक बंदर गुरुजी ने अपना दिया, हो गए 20। अब 20 का बंटवारा किया जाता है, 20 का आधा हुआ 10, 10 दे दिए गए बड़े बेटे को। फिर 20 का चौथाई हिस्सा हुआ 5, 5 दे दिए गए छोटे बेटे को। फिर 20 का पांचवा हिस्सा हुआ 4, 4 दे दिए भाई को। तो 10 बड़े बेटे को, 5 छोटे बेटे को, 4 भाई को, 10 और 5 15 और 4 19, हो गए 19। फिर बचा कितना? 1। तो गुरुजी ने कहा अब मेरा बंदर मुझको वापस कर दो। सारे लोग हैरान, सारे लोग खुश, यार ये तो बड़ा सरल था, ये तो बड़ा आसान था, बंटवारा भी हो गया और गुरुजी का बंदर गुरुजी को वापस भी मिल गया। और इस तरह से लोग खुशी खुशी अपने अपने घर चले गए एकदम शांत भाव से। ये तो थी कहानी। इससे हमको क्या पता चला? हमारे जीवन में भी 19 बंदर हैं, जिसकी वजह से हम हमेशा उलझनों में, हम अलग अलग विकारों में, अलग अलग समस्याओं में अपने शरीर के अंदर, अपने मन के अंदर, अपने दिमाग के अंदर उलझे पड़े रहते हैं। अब ये 19 बंदर कौन कौन से हैं? ये 19 बंदर है आपके, पहले तो है आपके 5 आपकी इंद्रियां, आंख, नाक, कान, जीभ और त्वचा। फिर है आपकी कर्म इंद्रिया। आपकी कर्म इंद्रिया कौन सी है? आपके हैं हाथ, पैर, जीभ, मूत्र द्वार और गुदा द्वार। फिर है आपके पंच प्राण। पंच प्राण कौन कौन से हैं? प्राण, अपान, समान, व्यान और उदान। कितने हो गए? 15। और आपके हैं 4 अंतःकरण। 4 अंतःकरण कौन से? मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। ये हो गए आपके 4 अंतःकरण। तो ये आपके 19 बंदर जो आपके शरीर में है। हमेशा अगर इनमें तालमेल नहीं है तो मन डामाडोल रहता है, किसी न किसी समस्या, किसी न किसी उलझन, कुछ ना कुछ दिमाग में चल रहा है, कुछ ना कुछ मन में चल रहा है, कुछ ना कुछ शरीर में चल रहा है, हमेशा चलता रहेगा जब तक कि इसमें संतुलन ना आए। जब तक कि गुरु के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से, योग के माध्यम से आपको आपका 20वां बंदर यानी कि आपकी आत्मा, आपकी चेतना आपको ना मिले। जैसे ही आपको मिलेगी आध्यात्म का मार्ग, योग का मार्ग, जैसे आपको प्राप्त होगा, आपकी चेतना जागृत होगी, 20वां बंदर आपको प्राप्त होगा, सब में संतुलन प्राप्त होगा। और जैसे सारे बंदरों में सब में संतुलन आएगा, आपको आध्यात्मिक रूप से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति होगी। बाहरी दुनिया में कुछ भी घटित हो रहा है उसका आपके जीवन पे, मन पे, आत्मा पे कोई भी असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि शरीर एकदम शांत है और बैलेंस्ड है। इसलिए योग करें और आध्यात्म और योग की तरफ बढ़ें।